तीन बहुओं की ससुराल आई सास की सास। सुरेखा अपनी तीन बहुओं के साथ रहती थी। उसके तीनों बेटे काम के सिलसिले में घर से दूर ही रहते थे। सुरेखा की बहुएं बहुत ही मेहनती थी। सुरेखा माँ दुर्गा के घर में ही बने मंदिर में चली गई। माँ जी, मैंने दुर्गा माँ को भोग लगा दिया है। अब क्या मैं जाकर कुछ देर आराम कर लूं? भोग लगा दिया? इतनी जल्दी? रुक, जरा मैं अभी तो देखूं। सुरेखा माँ दुर्गा के घर में ही बने मंदिर में चली गई। ना समझ, माँ दुर्गा को कल का बासी भोग लगा रही है। माँ, ये बासी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अभी ही इसे तैयार किया था। अच्छा, ऐसा क्या? देखने से लगता नहीं कि ये ताजा खाना है। अरे वरना मैं अपनी सास के लिए ऐसा खाना बनाती थी कि मेरी सास अपनी उंगलियां और प्लेट दोनों ही खा जाती थी। सुरेखा वहां से चली गई। ये हमारी सासू माँ तो हमेशा ही अपनी बड़ाइयाँ मारती रहती हैं। अरे कभी हमारी भी थोड़ी तारीफ कर दिया करे। बानी घर के दूसरे कामों में लग गई तो वहीं दूसरी तरफ बहू, अरे बहू, कोई तो सुनो। या एक साथ सारी की सारी ही बहरी हो गई। जी माँ, वो कुकर में सीटी आ रही थी तो इसी वजह से आवाज नहीं आई। अरे क्या आज भूखा ही मारने का इरादा है? कितनी देर हो गई मुझे जागे हुए, अभी तक किसी ने पानी को भी नहीं पूछा है। माफ करना माँ, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। प्रथा सुरेखा के लिए नाश्ता ले आई। ये लीजिए माँ। सुरेखा काफी देर तक प्लेट को ही देखती रही, फिर बोली, ये क्या, तूने तो ढंग से बर्तनों को भी साफ नहीं किया। देख कितनी चिकनाई सी दिखाई दे रही है। माँ जी, बर्तन मैंने नहीं, पूजा भाभी ने साफ किए थे। बुलाओ उसे मेरे पास। कहाँ है ये कामचोर? पूजा छत पर कपड़े सुखा रही थी। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, इधर आ। जी, ये बर्तन तूने साफ किए हैं? जी। तूने इन्हें साफ किया है या गंदा, मुझे बता। जरा देख इन्हें प्लेट पर कितनी चिकनाई है। माँ जी, वो इसका डिजाइन ही ऐसा है, वरना बर्तन तो मैंने बहुत अच्छे से साफ किए थे। अच्छा, मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ। तुम तीनों की तीनों एक नंबर की कामचोर हो। बस जल्दी जल्दी से काम को निपटाओ और फिर बैठ जाओ सास बहू के सीरियल देखने। यही तो आता है तुम्हें? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी तो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ओहो, तेरे कहने का मतलब है कि मुझे बेकार में ही कीड़े निकालने की आदत है। मुझसे ज्यादा जुबान मत चला, समझी? सुबह सुबह सारे मूड का कचरा कर दिया है। मैं जा रही हूँ कुछ देर अपनी सहेली के घर। जब तक मैं घर लौटूं सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। सुरेखा चली गई। ये माँ को आखिर हो क्या गया है? हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पर ही चढ़ा रहता है। माँ का कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। अरे जीना तो मुश्किल कर ही रखा है, और कितना करेंगी। सब्र रखो मेरी बहनों, कोई तो रास्ता मिलेगा ही। या शायद मिल गया। क्या? सुनो। बानी ने पूजा को प्रथा को अपना आइडिया बताया। उन्हें भी उसका प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया। अब तो हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे बहू, जरा देखना कौन है। बहू, बहू, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? ओहो, लगता है कि आज मेरी सारी बहुएं बहरी हो गई हैं। किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मुझे ही दरवाजा खोलना होगा। सुरेखा ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर सुरेखा की सास शकुंतला खड़ी हुई थी। क्या हुआ? तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ गईं? मुझे देखकर खुश नहीं है? माँ जी, आप अचानक? हाँ मैं। अब क्या मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए भी इनविटेशन लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सुरेखा, मुझे लगता है कि तू अपनी सारी तमीज ही भूल गई है। कितनी देर हो गई मुझे यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए। ना तो अभी तक तूने मुझे अंदर आने को बोला और ना ही तूने मेरे पैर छुए। माफ करना सासू माँ। सुरेखा ने अपनी सास के पैर छुए और फिर उसे अंदर बुलाया। ये सारा मंजर सुरेखा की बहुएं छिप कर देख रही थी। वाह, दादी सास तो बड़ी हिटलर है। मैंने तो माँ का ये रूप कभी नहीं देखा था। सच में मजा आ गया। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। बिल्कुल। उधर सुरेखा की बहुएं मजे ले रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुरेखा अपनी सास के लिए चाय का इंतजाम भी नहीं करेगी क्या? जी माँ, मैं अभी अपनी बहुओं से कहकर बनवाती हूँ। मुझे तेरी बहुओं के हाथ की नहीं,
अपनी बहू के हाथ की चाय पीनी है, समझी? जी जी। तभी सुरेखा की बहुएं शकुंतला के पास आईं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जीती रहो। ये तुम्हारी दादी सास हैं। अरे चुप कर, तेरी बहुएं समझदार हैं, वो जानती हैं कि मैं कौन हूँ। जी दादी सास जी, आपने सही कहा। इस तरह दादी सास और बहुओं में बातचीत चल रही थी कि तभी शकुंतला बोली, सुरेखा, तुझे चाय नहीं बनानी है क्या? जी माँ, अभी लाई। सुरेखा चाय बनाने चली गई। अरे ये मम्मी जी अचानक क्यों आ गई और आकर मेरी बहुओं के सामने मेरी बेइज्जती किए जा रही हैं। हाँ, मैं क्या करूं? सुरेखा चाय और थोड़े नमकीन और बिस्किट ले आई। ये क्या, लगता है कि तू चाय बनानी भी भूल गई है। ये कैसी चाय बनाई है? अरे इसे चाय नहीं, दूध में पत्ती लगाना कहते हैं। सुरेखा की अपनी सास के आगे एक नहीं चल रही थी। शकुंतला सारे काम सुरेखा से ही करवा रही थी और उसके किए कामों में कमियां भी निकाल रही थी। सुरेखा की सास को अब घर में आए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में सुरेखा बुरी तरह थक चुकी थी। ओहो सुरेखा, लगता है कि मुझे इस घर में अब पहले की तरह फिर से तेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी तुझे अकल आएगी। तू तो खुद सास बनकर सारी बातें भूल गई है। बेचारी सुरेखा शकुंतला का चेहरा देखती रह गई। तभी शकुंतला बोली, लो माँ, तुम्हारी चाय। अरे वाह, क्या बात है। लगता है कि अब मेरी बहू का दिमाग फिर से ठिकाने पर आ रहा है। चलो अच्छा है। नमस्ते दादी सासू माँ और माँ। नमस्ते। उठ गई बहुओं? जी, कोई काम? नहीं नहीं, कोई भी काम नहीं है। सुरेखा है ना? बेचारी सुरेखा शकुंतला का चेहरा देखती रह गई। तभी शकुंतला बोली, क्या हुआ? मेरा चेहरा ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं। देख सुरेखा, आज तो मेरा मन बिरयानी खाने को हो रहा है, इसीलिए आज तू मेरे लिए बिरयानी बना देना, ठीक है? जी। सुरेखा ने बिरयानी पकाई और उसे अपनी सास की प्लेट में परोस दिया। सुरेखा डर रही थी कि ना जाने शकुंतला को वो कैसी लगेगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बहू के हाथों का बना खाना खा रही हूँ। सच में मजा आ गया। सच माँ, आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। शकुंतला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुरेखा बहुत खुश हुई। तभी शकुंतला बोली, जानती है बहू, तेरी बहुओं ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। तेरी बहुएं भी तुझसे इसी तारीफ की उम्मीद रखती हैं। तूने शुरू से हर काम बहुत अच्छे से किया था, लेकिन मैंने उसमें कमी इसी वजह से निकाली ताकि तुझे ये एहसास हो कि तेरी बहुओं को कैसे महसूस होता है। अब समझी मेरी बहू? सच माँ, आज आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। हाँ, आपका शुक्रिया। बहुओं, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गलत थी। कोई नहीं माँ, बड़े ऐसे माफी नहीं मांगते। बिल्कुल सही, अब आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए, अब सभी माँ के हाथ की बनी टेस्टी टेस्टी बिरयानी खाते हैं। बिल्कुल। सुरेखा को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। अब सुरेखा अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती थी और सभी कुछ ठीक हो चुका था। श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ दीपक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अकेली रहती हूँ। मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से रहने की जरूरत भी नहीं होगी और तीनों नंद भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटे से घर में रह पाएंगे? श्वेता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाएं, पर वक्त के साथ मैं मेहनत जरूर कर लूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो शादी की तैयारियां करते हैं। श्वेता, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना। उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं इतना कभी उन्हें दे ही नहीं पाया।
तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने चुनते हैं और अगले दिन शादी में पहनते हैं, जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी। तभी श्वेता कहती है, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है, अमीर मेरी भाभी आई है। हाय हाय, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। सब लोगों के सामने पागलों की तरह नाच रही हैं। ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। दीपक, जरा देखो ना, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं, इन्हें समझाओ। रुको रुको, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बोलता हूँ। टीना, शिखा, पारुल, तुम तीनों मेरी बहनें हो, इधर आओ। तुम नाचो मत, गेस्ट को देखो। ठीक है भैया। भैया, मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। कैटरिंग में भाभी ने चाउमीन पिज्जा रखवाया है। और भैया, मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, भाभी बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद श्वेता बड़ी महंगी सी गाड़ी में 3 नंदों और पति के साथ अपने नए बंगले पर पहुंचती है, जहां बड़ा सा घर देखकर तीनों उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। और तभी दीपक उनसे कहता है, शिखा, टीना, पारुल, तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी आई हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनकी आरती और कलश लाना होगा। जाओ, लेकर आओ। हाँ भैया, हम अभी लाते हैं। पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है। कितना बड़ा है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है, और वो डिब्बे जैसा दीवार पर क्या लगा है? एसी है, उससे पूरा कमरा हॉल ठंडा हो जाएगा। पर ये तुम मेरा स्वागत करोगी तभी बताऊंगी ना। तीनों अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफे पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती हैं। अरे, ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो? नया सोफा है, ऐसे कूदो मत। टीना, शिखा, पारुल, ये सब क्या है? ऐसे नए सामान के साथ कोई करता है क्या? भैया, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जुमला है। भाभी ने जो घर आया है, सच में ये बहुत अच्छा घर खरीदा है। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। श्वेता, माफ करना, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना अच्छा लग्जरी सामान और घर नहीं देखा। ये सब इसीलिए कर रही हैं। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर दीपक, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम कर लो। मैं उन्हें उनका कमरा दिखा कर आती हूँ। पारुल, टीना, शिखा दीदी, मेरे साथ चलिए। तभी दुल्हन के जोड़े में श्वेता अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है, दूसरी टेडी बियर को देखती है, तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर श्वेता अपने मन में कहती है, दीपक ने मुझे जो बोला वो ठीक है। फिर भी ये तीनों नंदे मुझे जरूरत से ज्यादा गवार दिखाई दे रही हैं, जैसे कभी ये गद्दा भी नहीं देखा हो। भाभी देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा। और यहाँ ये कितना सुंदर चांद तारे दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे, इधर आओ। भाभी, मुझे एक एसी चलाकर दिखाओ ना, ताकि ठंडा ठंडा लगे कमरे में। ये देखो, रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी, कुल्फी की तरह कमरा ठंडा हो गया और हमें हवा भी नहीं आ रही। कितना अच्छा एसी है। दीदी, यही इसकी खासियत है। अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। ऐसा कहकर श्वेता सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसके तार को हिलाते हैं। ये देखकर श्वेता कहती है, अरे आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? भाभी, ये टीवी जैसा लग रहा है, हम इसके तार हिला रहे हैं ताकि इसमें कुछ आने लगे। अरे दीदी, पहले इसको यहाँ से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें। ये पहले के जमाने की टीवी की तरह नहीं है। पता है टीना, पारुल, इन कमरों के ऊपर भी 2 मंजिल हैं और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो, वो छोटा सा क्या है? भाभी कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं। शिखा दीदी, जिन कपड़ों पर सिलबटें होती हैं, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। बड़े काम की चीज है भाभी, मेरा सूट भी कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गॉड, इतनी गवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों?
इन्हें एक नॉर्मल चीज प्रेस के बारे में भी दीपक ने कभी नहीं बताया, ना अपने घर में यूज किया होगा। वक्त गुजरता है। गवार नंद अपनी बेवकूफी के कारण अक्सर श्वेता को परेशान करती थी, पर श्वेता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कभी वो श्वेता का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वैक्यूम क्लीनर, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट वास बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिससे काफी हद तक नुकसान भी हो जाता है। और श्वेता इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं, यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए, सिलेंडर तो खत्म है। भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया था। तो चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं, पर 1 मिनट, खाने का कोई सामान घर में नहीं है, क्यों ना दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही है, हम खुद ही कर लेते हैं। भाभी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीनों फ्रिज में से 3 स्टील के गिलास में दूध करके माइक्रोवेव में रख देती हैं और बटन चालू कर देती हैं, जिसके 1 सेकंड बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाती हैं। तभी आवाज से श्वेता वहां आकर कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? इतना धुआं, मुझे जल्दी से बंद करना होगा। तभी श्वेता जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से से कहती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी? अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया? और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती। वैसे भी वॉशिंग मशीन को भी तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे खराब कर दिए, और वो भी चीज है। मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाती रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो दीपक तो मुझसे ही कहते। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर तुमने क्या किया था इस माइक्रोवेव में? भाभी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी, इसलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था और वो बम पटाखे बजने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ दीपक देख लेता है और श्वेता से कहता है, श्वेता, ये सब क्या है? तुम मेरी मासूम सी तीनों बहनों को क्यों इस तरह डांट रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया? माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। दीपक, बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है। शुक्र करो बच गई, हादसा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। और वो मुझे बुला सकती है ना? और ये सब मैं हमारी शादी के 1 महीने से सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। श्वेता की बात सुनकर दीपक और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। श्वेता, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं अपनी बहनों को कभी दे नहीं पाया। इस वजह से वो इन सामानों को चला नहीं सकी। तुम माफी मत मांगो, मैं हूँ ना, मैं इन तीनों को सब कुछ सिखा दूंगी। भाभी सॉरी, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाभी। इस तरह श्वेता तीनों नंद को घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी ओर वो पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट, तीसरी डॉक्टर बनती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।